हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है शैवाल। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एल्गी के जनरल कैरेक्टर क्या हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। आने वाले लेक्चर में हम ये समझेंगे, देखेंगे कि एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जैसे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है। वो सब हम एक एक करके आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम समझेंगे कि जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में हम समझेंगे, जिसमें एल्गी वर्ड्स का मीनिंग क्या है। जैसे कि एल्गी वर्ड्स का मीनिंग होता है कि सीवीड्स, यानी कि ये जनरली समुद्री खरपतवार यानी कि समुद्री शैवाल इन्हें कहा जाता है, क्योंकि और ये जनरली आप देखेंगे पानी की टंकी या गांव में नल होता है, नल के पास ये पाए जाते हैं। और जैसे कि आप नदी वगैरह देखे होंगे, उसमें ऊपर एक ग्रीन कलर का सतह बना रहता है, वही क्या है, शैवाल हैं। और ये जनरली गांव में कहा जाता है, देसी लैंग्वेज में काई कहा जाता है, इसे काई कहा जाता है। आप सुने होंगे कि काई की अधिकांश बारिश के दिनों में ग्रो करता है, इसीलिए और इसे गांव में कहा जाता है काई कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि एल्गी वर्ड को सबसे पहले किसने बताया था। तो एल्गी वर्ड्स को सबसे पहले बताए थे लिनियस नामक वैज्ञानिक ने। और स्टडी ऑफ एल्गी यानी कि एल्गी का जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है उसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है, कहा जाता है। और इसको फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ फ्रिश को कहा जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन किसी आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी किससे कहा जाता है। तो ये फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ फ्रिश को कहा जाता है। और यहाँ पे आता है कि इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है। तो इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं एमओपी एंगर। जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में, तो जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी यानी कि दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, एल्गी जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये उपस्थिति में, तो इसीलिए ये ऑटोट्रॉपिक हैं, ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम समझेंगे कि हैबिटाट के बारे में कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये तो मोस्टली तो पाए जाते हैं समुद्र में, लेकिन ये एक्वाटिक वाटर के बारे में बात कहा जाए तो ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। और कुछ जो एल्गी हैं लैंड पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि बारिश के दिनों में छत पे भी और जहाँ जहाँ नमी होता है वहाँ ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये यानी कि कुछ लैंड पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सोरेडिया, जो एक स्पीसीज है सोरेडिया का, वो पाया जाता है नमी यानी कि लैंड वाले स्थान पे पाया जाता है। ऑल एल्गी आर यूकैरियोटिक। अब जैसे कि बहुत सारे जो जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे एल्गी हैं कि स्पीसीज हैं, वो ज़्यादा क्या है, यूकैरियोटिक हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो एल्गी है जो प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। दे आर स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि ये तो दिन में तो लाइट रहता है तो ये अपना भोजन बना लेते हैं, तो ये अपने भोजन को स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के रूप में। ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्टोर करके रख लेते हैं। कि एल्गी का जो सेल वाल है किसका बना होता है, तो मोस्टली जो एल्गी हैं उनका सेल वाल सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। और कुछ जो सेल वाल के मेंबर हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी, ये क्या होता है, फियोफाइसी का मेंबर है, जिससे इसका सेल वाल एल्जेनिक एंड फ्यूजिनिक एसिड का बना होता है। और दूसरा है रेड एल्गी, यानी कि रोडोफाइसी का मेंबर है, इसका जो है सेल वाल पॉलीसल्फेट एंड ईस्टर का बना होता है। ये जो है मोस्ट जो ऑफ एल्गी सेल वाल जो है, जो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बनता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में तो आता है, जो कि एल्गी का जो सेल वाल है किससे बना होता है, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन का ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बना होता है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कि इसमें रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव और सेक्सुअल तीनों प्रकार के देखे जाते हैं। वेजिटेटिव यानी कि कायिक जनन, और एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन।
तो ये तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन एल्गी में देखिए क्या होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये क्या होता है, ये टूट जाते हैं कई भागों में और उनसे एक नया कॉलोनी बनता है या ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, यानी कि वो क्या हो गया, बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो गया। दूसरा है एसेक्सुअल, यानी कि बाइजोस्पोर। ये क्या होता है, कई इनके ये इससे कई स्पोर टूट जाते हैं और टूटने से क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो उससे स्पोर से कई सारे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, बाइजोस्पोर। तीसरा हो गया एसेक्सुअल, यानी कि बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट के फ्यूजन से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये जो तीनों रिप्रोडक्शन है ये बीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बीएससी में अगर आप हैं तो इन तीनों से, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन तीनों को हम आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट तो हो गया, यानी कि गैमेट तो हो गया, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण तो हो गया, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे जाइगोट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। तो ये याद करने वाली चीज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होगा लेकिन एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। अब हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस, और इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट आर प्रेजेंट, यानी कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन कौन से हैं। तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ABCDE यानी इतने प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जितने भी फैट सॉल्युबल हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। जिसमें पहला है क्लोरोफिल A जो है, ये आल टाइप एल्गी, यानी कि जितने भी एल्गी पाए होते हैं, जितने भी एल्गी के मेंबर हैं उनमें सब में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल A पाया जाता है। क्लोरोफिल B जो है क्लोरोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है, और क्लोरोफिल C है जो क्रिप्टोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है, और क्लोरोफिल D जो है रोडोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है, और क्लोरोफिल E है जो जेंथोफाइसी के ट्राइबोनेमा फैमिली में पाया जाता है। सेकेंड समझेंगे कैरोटेनॉइड्स, जिसमें कि कैरोटीन्स होता है और जेंथोफिल्स होता है। ये येलो ऑरेंज कलर का भी हो सकता है और रेड ब्राउन कलर का भी हो सकता है। ये भी फैट सॉल्युबल होता है, जिसमें हमने क्लोरोफिल को भी बताया था कि ये फैट सॉल्युबल होता है, और ये क्या है, ये भी क्या है, ये जो सेकंड है ये भी क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है। अब कैरोटीन्स जो होता है, जैसे इसमें कैरोटीनॉइड्स में होता है अल्फा बीटा गामा कैरोटीन्स होते हैं, और ये जो अल्फा बीटा गामा है ये रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी के लाइकोपिन फैमिली में पाया जाता है। जेंथोफिल ये नियोजेंथिन और फ्यूकोजेंथिन में तीसरा पाया जाता है। बाइलोप्रोटीन्स एंड फाइकोबिलिन्स, जिसमें कि ये ब्लू एंड रेड कलर का होता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। जो पहला क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स है वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है कि वो जो दो होते हैं कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल, वो दोनों फैट सॉल्युबल होते हैं, और जो ये तीसरा है बाइलोप्रोटीन एंड फाइकोबिलिन्स, ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये ब्लू एंड रेड कलर का होते हैं। ये दो मेंबर में पाए जाते हैं, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर में पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे, हमने अभी तक समझ लिया कि एल्गी के जनरल कैरेक्टर क्या है और इनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। अब इस वीडियो में समझेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लासिफिकेशन है ये 2 वैज्ञानिकों ने दिए हैं, एक इस अकॉर्डिंग टू स्मिथ के और अकॉर्डिंग टू फ्रिज के अनुसार, यानी कि 2 वैज्ञानिकों ने दिए हैं, और ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो फ्रिज हैं ये फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी हैं, तो ये दोनों जो वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आने वाले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।